हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अजय SGK पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ झारखंड पुलिस का जो हिंदी पेपर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हिंदी पेपर का जो सिलेबस है वह NCERT का बुक क्लास 10 का जो क्षितिज भाग 2 है उसके आधार पर है। उसी बुक को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए हिंदी पेपर का। उसी बुक को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा झारखंड पुलिस का एग्जाम देने के लिए, जो कि लेसन 1 है नेताजी का चश्मा। पाठ के नाम है नेताजी का चश्मा। तो आज उसी के ऊपर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम बताइए। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला आंसर होगा ऑप्शन ए स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। दोस्तों, अगर आप लोगों ने क्लास 10 में जब ये क्षितिज भाग 2 हिंदी पढ़ा होगा लेसन 1 नेताजी का चश्मा, तो आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को अगर पता होगा तो कमेंट करके सबसे पहले ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आंसर का क्या क्वेश्चन आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो ऐसे आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, स्वयं प्रकाश का जन्म किस सन में हुआ था। दोस्तों, जो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश, उनका जन्म कब हुआ था याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1947 में स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था स्वयं प्रकाश का जन्म, तो याद रखिएगा यह इंदौर में जन्म हुआ था स्वयं प्रकाश का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंदौर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे। कौन से पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे स्वयं प्रकाश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वसुधा पत्रिका से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट, वसुधा पत्रिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वयं प्रकाश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वयं प्रकाश को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहल पुरस्कार से सम्मानित किया गया स्वयं प्रकाश को। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है हवलदार साहब कंपनी के काम से उसका सुबह से कितने दिनों बाद निकलते। दोस्तों, जो हवलदार साहब कंपनी के काम से उस कस्बे से, यहाँ पे कस्बा होगा, कस्बे से कितने दिनों बाद निकलते। तो याद रखिएगा, अगर आप लोगों को पढ़ा होगा कहानी तो आप लोगों को पता होगा कि हर 15 दिन बाद निकलते थे हवलदार साहब उस कस्बे से अपने कंपनी के काम से या फिर किसी भी काम से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 15 दिन हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कस्बे में किस चीज़ का छोटा सा कारखाना था। इंपॉर्टेंट है। कौन सा चीज़ का छोटा सा कारखाना था कस्बे में याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सीमेंट का कारखाना था एक छोटा सा कस्बे में। तो कस्बे में सीमेंट का कारखाना था। आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर किस नेताजी की प्रतिमा लगी थी। दोस्तों, जो शहर के जो बाजार के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी वह कौन से नेताजी की लगी थी। तो आप लोगों ने कहानी तो पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है नेताजी की प्रतिमा पर कैसा चश्मा लगा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा चश्मा लगा था नेताजी की प्रतिमा पर। तो याद रखिएगा यह सामान्य काले फ्रेम का लगा था। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सामान्य काले फ्रेम का। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा कैसी थी। दोस्तों, जो वेशभूषा थी नेताजी की प्रतिमा की वो कैसी थी। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है ये कैसी थी। तो फौजी की तरह लग रहे थे नेताजी की प्रतिमा। तो ऑप्शन डी फौजी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरी बार जब हवलदार साहब ने देखा तो चश्मे का फ्रेम किसका था। दोस्तों, जो दूसरी बार जब हवलदार साहब 15 दिन बाद वहाँ से गुजरते थे तो दूसरी बार जब गुजरे तो देखा तो हवलदार साहब ने देखा कि चश्मे का जो फ्रेम था वह कैसा था। तो दूसरी बार देखा तो गोल तार का था। तो हर बार महीने मतलब हर 15 दिन पे वो जब आते थे तो तब चेंज होते रहता था। तो इसीलिए वो देखते रहते थे, तो बार बार देखते रहते। तो ये यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल तार का था। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हवलदार साहब ने चश्मा के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा। दोस्तों, जो हवलदार साहब ने देख रहे थे कि जो जब भी वो 15 दिन बाद आते थे तो हर बार चश्मा बदलता रहता था। तो उसके बारे में जब हवलदार साहब ने पूछा तो किससे पूछा वहाँ पे। तो याद रखिएगा चाय वाले से पूछा, फल वाले से
पान वाले से या फिर किराने वाले से? तो किससे पूछा दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा कि पान वाले से पूछा, तो ऑप्शन सी पान वाले हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी के प्रतिमा में चश्मा कौन बदलता और पहनाता रहता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब नेताजी के चश्मा में जो बार बार 15 दिन पर जो चश्मा चेंज होते रहता था, वह कौन करता था? तो याद रखिएगा, यह करता था तो कैप्टन करता था। कैप्टन का दूसरा नाम अगर पूछे तो आप लोग चश्मे वाला भी बोल सकते हैं, चश्मे वाला। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की प्रतिमा किस मास्टर ने बनाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेताजी की प्रतिमा बनाई थी वह कौन से मास्टर ने बनाई थी? तो क्या आप लोगों को पता है? मोतीलाल ने बनाई, या फिर मोती सागर ने, या फिर मोतीराम ने, या फिर मोती प्रसाद ने? तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, मोतीलाल ने बनाई। याद रखिएगा, मोतीलाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग होंगे। अगला क्वेश्चन है, हलदार साहब किस में बैठकर चले गए? हलदार साहब जब गए वहाँ से चौराहे पर से, पान वाले की दुकान से, तो किस में बैठकर चले गए? तो याद रखिएगा, जीप हो जाएगा। जीप में बैठकर चले गए, कार में नहीं गए, बस में नहीं गए, ट्रक में नहीं गए, उनका जीप था तो जीप में बैठकर चले गए। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उसे कस्बे से, दोस्तों उस कस्बे से हलदार साहब कितने साल तक गुजरते रहे? दोस्तों जब हलदार साहब 15-15 दिन बाद उस कस्बे से गुजरते थे तो लगातार कितने सालों तक गुजरते रहे? तो याद रखिएगा, यह करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 सालों तक लगातार हलदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? क्यों नहीं था नेताजी की आंखों पर चश्मा? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के कारण कैप्टन मर गया। दोस्तों जब एक बार हलदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे, जब 15-15 दिन बाद गुजरते थे ना, तो एक बार गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नेताजी की प्रतिमा पर आंखों पर चश्मा नहीं था। तो वहाँ से पूछा, किसी से पूछा, तो यहाँ देखिए बता रहा था कैप्टन मर गया। कैप्टन मर गया इसीलिए हलदार साहब नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा नहीं था, आंखों पर चश्मा नहीं था, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आखिरी बार नेताजी की प्रतिमा पर हलदार साहब ने किसका बना चश्मा देखा? जब लास्ट बार जब हलदार साहब ने देखा था नेताजी की आंखों पर चश्मा, तो किस चीज़ का बना हुआ देखा था? तो याद रखिएगा, लास्ट टाइम देखा था तो सरकंडे का चश्मा देखा था, तो ऑप्शन सी सरकंडे का चश्मा हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हलदार साहब की आंखें क्यों भर आई? दोस्तों हलदार साहब की आंखें भर आई, वह क्यों भर आई? तो किस ऑप्शन के लिए यहाँ पे करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन? कैप्टन को याद करके, कैप्टन के मरने का समाचार सुनकर, नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा देखकर, या फिर देशभक्तों को याद करके। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा, सही आंसर हो जाएगा। देशभक्तों को याद करके हलदार साहब की आंखें भर आई, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन द्वारा नेताजी की प्रतिमा पर बार बार चश्मा लगाना उसकी किस भावना का प्रकट करता था? किस भावना का प्रकट करता था? चश्मे का विज्ञापन करना, नगर पालिका की आज्ञा, देश प्रेम, या फिर मन की इच्छा? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, देश प्रेम की भावना प्रकट करता था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कस्बे में ओपन एयर सिनेमा घर कितने थे? कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे कस्बे में? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कितने थे? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे कस्बे में। तो ओपन एयर मतलब खुले में जब बैठकर जो फिल्म देखते हैं उसको ओपन एयर सिनेमा घर कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कस्बे में लड़कों के लिए कितने स्कूल थे? दोस्तों जो कस्बे में स्कूल थे लड़कों के लिए, वह कितने स्कूल थे? 1, 2, 3, 4। तो कितने थे दोस्तों? तो यहाँ पे 1 स्कूल थे लड़कों के लिए कस्बे में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1। याद रखिएगा आप लोग, ये सब जरूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की प्रतिमा को देखते ही क्या याद आ रहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम में। नेताजी की प्रतिमा को देखते ही क्या याद आ रहा था? तो क्या याद आ रहा था? दिल्ली चलो, कोलकाता चलो, भारत छोड़ो, दांडी यात्रा। क्या याद आ रहा था दोस्तों? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दिल्ली चलो का याद आ रहा था नेताजी की प्रतिमा को देखने के बाद। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
हलदार साहब के अनुसार आजकल देशभक्ति क्या चीज़ होती जा रही है। दोस्तों क्या चीज़ होती जा रही है देशभक्ति आजकल हलदार साहब के अनुसार? तो दोस्तों भावना की, मन की, मजाक की या फिर संवेदन की, क्या चीज़ होती जा रही है? तो यहाँ पे मजाक की चीज़ होती जा रही है हलदार साहब के अनुसार देशभक्ति आजकल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पान वाला किस मिजाज का आदमी था? दोस्तों जो पान वाला था वह कौन से मिजाज का या फिर किस मिजाज का आदमी था? तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, खुश मिजाज का आदमी था पान वाला। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लाल काली बत्तीसी किसकी थी? दोस्तों जो लाल काली बत्तीसी किसकी थी? तो यह याद रखिएगा, यह पान वाले की लाल काली बत्तीसी थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पान वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन के सिर पर क्या था? दोस्तों जो कैप्टन के सिर पर था वह क्या था? तो याद रखिएगा, कैप्टन के सिर पर गांधी टोपी थी, गांधी टोपी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गांधी टोपी, याद रखिएगा आप लोग। पूछ सकता है कैप्टन के सर पर क्या था? तो गांधी टोपी। ऑप्शन भी दिया रहेगा वहाँ पे, आप लोगों को सिर्फ टिक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन का व्यक्तित्व कैसा था? दोस्तों जो कैप्टन का व्यक्तित्व कैसा था? तो याद रखिएगा, कैप्टन का व्यक्तित्व मरियल लंगड़ा सा था। तो ऑप्शन बी मरियल लंगड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हलदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे को पता होगा हलदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे। तो याद रखिएगा, यह पान खाने के लिए रुकते थे, पान, फल नहीं, चाट नहीं, चाय बिस्किट भी नहीं, पान खाने के लिए रुकते थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की प्रतिमा टोपी को नोक से, दोस्तों नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितनी फुट ऊंची थी? कितनी फुट ऊंची थी टोपी से लेकर नोक के दूसरे बटन तक? तो याद रखिएगा, 1 2 3 4, कितने फुट? तो 2 फुट थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 फुट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हलदार साहब को हर बार कस्बे से गुजरते समय किस बात की आदत पड़ गई? किस बात की आदत पड़ गई हर कस्बे से गुजरते समय हलदार साहब की हर बार? तो याद रखिएगा, यह करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे सभी हो जाएंगे सही, ऑप्शन ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही। यानी चौराहे पर रुकना भी उनका आदत पड़ गया, और यहाँ पे पान खाना भी उनका आदत पड़ गया, और मूर्ति को ध्यान से देखना ये भी उनका आदत पड़ गया। तो यहाँ पे सारे के सारे सही हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला कैसा आदमी था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेताजी के पाठ में पान वाला कैसा आदमी था? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी का ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मोटा था पान वाला, काला भी था और खुश मिजाज भी था। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट और सी भी करेक्ट, यानी कि सब करेक्ट यहाँ पे। तो ऑप्शन डी करेक्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वो लड़का क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, यह कथन किसका है? दोस्तों वो लड़का क्या जाएगा फौज में, वह पागल है, यह किसने कहा था? यह शब्द किसने कहा था दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह शब्द किसने कहा? तो कैप्टन भी नहीं कहा, चश्मे वाले ने भी नहीं कहा, हलदार साहब ने भी नहीं कहा। तो यह शब्द किसने कहा? तो सिंपल यहाँ पे ऑप्शन ए एक ही बच रहा है, बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पान वाले ने कहा था कि वो लड़का क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, साहब कैप्टन मर गया, यह शब्द किसने कहा? यह शब्द किसने कहा? यहाँ पे शब्द लिखा है, शब्द होगा, शब्द किसने कहा? यह शब्द किसने कहा दोस्तों? तो यह शब्द कहा पान वाले ने। तो ऑप्शन सी पान वाले करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह किससे कहा? तो किससे कहा दोस्तों? तो यह हलदार साहब से कहा। तो याद रखिएगा, हलदार साहब, पान वाले ने हलदार साहब से कहा साहब कैप्टन मर गया। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन था? दोस्तों जो नेताजी का चश्मा पाठ में जो कैप्टन था वह कौन था? तो मैंने पहले बताया कि कैप्टन कौन था, तो वहाँ पे एक चश्मे वाला आया था, तो वहाँ पे मैंने दूसरा भी बताया था कि चश्मा वाला होगा या फिर कैप्टन होगा। तो यहाँ पे देखिए, हलदार साहब था, पान वाला था, चश्मा वाला था या फिर चाय वाला था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैप्टन चश्मा वाला था, याद रखिएगा चश्मा वाला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर यहाँ पे सरकंडे होगा दोस्तों, सरकंडे का चश्मा देखकर हलदार साहब कैसे खड़े हो गए? कैसे खड़े हो गए? झुककर, अटेंशन
या हाथ जोड़कर या हतप्रभ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अटेंशन हो गए, अटेंशन से खड़े हो गए, याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पान वाले के उदास होने का क्या कारण था। दोस्तों जो पान वाला उदास हुआ वह किस कारण से उदास हुआ था पान वाला, तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु की बात सुनकर पान वाले उदास हो गए थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी की मूर्ति बनाने वाला मोतीलाल पेशे से क्या था। दोस्तों जो मोतीलाल था वह पेशे से क्या काम करता था दोस्तों, तो पेशे से क्या था, मूर्तिकार था, पूर्व सैनिक था या फिर पानवारी था। तो क्या था दोस्तों, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक था पेशे से, यानी टीचर थे एक नेताजी का मूर्ति बनाने वाले मोतीलाल। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अध्यापक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक कौन था। दोस्तों जो चश्मे वाले के देशभक्ति के सामने नतमस्तक था वह कौन था, तो याद रखिएगा हलदार साहब चश्मे वाले के सामने नतमस्तक थे, तो ऑप्शन सी हलदार साहब हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये सब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पान वाले के अनुसार नेताजी की मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। दोस्तों पान वाले के अनुसार नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो यह करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मास्टर जी बनाना भूल गए। दोस्तों मास्टर जी बनाना भूल गए, इसलिए नेताजी का ओरिजिनल चश्मा नहीं था, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहानी में हलदार साहब को किस प्रकार का व्यक्ति कहा गया है। दोस्तों कहानी में हलदार साहब को किस प्रकार का व्यक्ति कहा गया है, कठोर, प्रबोधक, भावुक, अन्वेषक। तो किस प्रकार का कहा गया है, तो भावुक कहा गया है, तो ऑप्शन सी भावुक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी की मूर्ति देखे क्या याद आने लगा। दोस्तों जब नेताजी की मूर्ति देखते हैं तो क्या याद आने लगा, तो यह याद आने लगा कि तुम मुझे खून दो, यह याद आने लगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह याद आने लगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कस्बे में कुछ न कुछ होते रहता था क्योंकि वहाँ पर क्या था। दोस्तों वहाँ पे क्या था जबकि कस्बे में कुछ न कुछ होते रहता था, तो वहाँ पे हलदार साहब जाते रहते थे, एक बाजार था, एक नगर पालिका था, एक स्कूल था। क्या था ऐसा जो कि वहाँ पे कुछ न कुछ होते रहते थे, तो याद रखिएगा वहाँ पे एक नगर पालिका था, इसीलिए वहाँ पे कुछ न कुछ होते रहते थे। हर रोज कुछ न कुछ कोई ना कोई नगर पालिका में आते रहते थे कुछ न कुछ काम के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी। दोस्तों जो मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे संगमरमर का मूर्ति, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। धन के अभाव के कारण लेट लगी होगी, देर लगी होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई थी। दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी वह कौन सी चीज़ की बनी हुई थी, तो याद रखिएगा यह संगमरमर की मूर्ति बनी हुई थी सुभाष चंद्र बोस की, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हलदार साहब कब गुजरते थे। दोस्तों जो नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हलदार साहब गुजरते थे वह कब गुजरते थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा हर सप्ताह, ऑप्शन बी हर माह, ऑप्शन सी हर रोज, ऑप्शन डी हर 15वें दिन। तो कब गुजरते थे, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।